आपको हमेशा गहरी नींद आए और जब भी आप उठो तो आप एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हो। लेसन 85, हैव अ फैमिली मील टाइम। जब आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर दिन में किसी भी टाइम साथ में मिलकर खाना खाते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी बातें होती है कहने के लिए। आपने कल क्या किया या फिर दिन भर में क्या किया या फिर आपके क्या प्लान्स हैं, हंसी मजाक और पता नहीं क्या क्या। और ये आपको आपके लाइफ के लिए, आपके पूरे ज़िंदगी भर के लिए आपको अच्छी अच्छी यादें दे देती है। इसीलिए आपको उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जिनसे आप प्यार करते हो, जो कि है आपकी फैमिली। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि पूरी फैमिली दिन में किसी भी टाइम एक साथ मिलकर खाना खाए और अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें। लेसन 68, बिकम एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंग करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जैसे नहीं हो, आपका जैसा बिहेवियर नहीं है। अगर आप वैसा बिहेवियर लगातार करते हो तो आपका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं हो, लेकिन आप सोचते हो कि जो डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति है वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो उदास रहता है, तो आप भी वैसा बिहेव करते हो कि मैं उदास हूँ। और आप हमेशा झुक कर चलते हो और नेगेटिव बातें सोचते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप सच में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, तो आप बिहेव करते हो ऐसा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप सर ऊंचा करके हमेशा चलते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका बिहेवियर बन जाता है और आप सच में एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हो। और ये बात एक स्टडी के द्वारा प्रूव हो चुकी है कि आप जिस तरीके का प्रिटेंड करोगे तो धीरे धीरे करके वैसा बिहेवियर आपका हो भी जाएगा। तो आप इसका अपने लाइफ में अच्छाई के लिए, कुछ अच्छी बातें अपने अंदर लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेसन 87, टेक अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि एक टाइम था जब वो भी बहुत ही ज़्यादा डरते थे लोगों के सामने बोलने में। उनको डर लगता था, बहुत सारे जब लोग उनके सामने होते थे तो वो बोल नहीं पाते थे, उन्हें बहुत डर लगता था और वो हमेशा इस चीज़ से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें इस डर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की। और वो यहाँ पे 2 मंत्र बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके अगर आपके अंदर भी ऐसी डर है लोगों के सामने बोलने की, तो आप उसको कम कर सकते हो। पहली चीज़, आप जिस बारे में बोलना चाहते हो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। आप प्रिपेयर कर लो कि आप किस टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जब आप ये 2 चीज़ें करोगे तो आपका जो डर है लोगों के सामने बोलने का वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। लेसन 88, स्टॉप थिंकिंग टाइनी थॉट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई काम है तो वो काम मुश्किल है, इसीलिए हम उस काम को करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये बात बिल्कुल गलत है। हम कोई काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने अपने मन में, अपने दिमाग में ऐसा बना लिया है, ऐसा सोच लिया है कि वो जो काम है वो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आप कभी भी अपनी सोच को छोटा मत रखिए। आप हमेशा सोचो कि आप वो काम कर सकते हो, तभी आप हिम्मत जुटा पाओगे उस काम को करने के लिए और उसको करके भी दिखा सकते हो। लेसन 89, डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बदल सकते। और ये कौन सी चीज़ें हैं? जो आपके पास्ट में हुई थी, जो भूतकाल में हुई थी, वो चीज़ें आप नहीं बदल सकते ना। तो उसके बारे में आपको सोच कर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपसे कभी कोई गलती हो गई थी और उस बारे में आप आज पछता रहे हो। आप सोचते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया होता। कोई बात नहीं, वो चीज़ आप नहीं बदल सकते ना। उस वक्त हुआ तो हुआ, आपने ये बात तो समझ ली ना कि गलती हो गई थी या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप अब उसके बारे में फिक्र करके क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो
आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते, इसीलिए उसके बारे में चिंता भी मत करो। लेसन 90, लर्न हाउ टू वॉक। यहाँ पे एक किताब के बारे में बताई जा रही है जो कि रॉबिन शर्मा ने पढ़ी थी। किताब का नाम था गेटिंग मोस्ट आउट ऑफ लाइफ, जिसे एलन डेवोन ने लिखा था 1946 में। तो उसमें एक चैप्टर थी लर्न हाउ टू वॉक। उसमें राइटर ने ये बताया था कि किस प्रकार से जब आप चल रहे हो, जब आप वॉक कर रहे हो, तो उसका आप भरपूर आनंद उठा सकते हो, किस तरीके से चलना चाहिए। तो पहली चीज़ उन्होंने कही कि आप जब चलो तो ये आप अपने मन में बिल्कुल भी मत सोचो कि आपको किसी डेस्टिनेशन के तरफ जाना, मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपका ये डेस्टिनेशन है, आपको वहाँ पहुँचना है, आप ऐसा बिल्कुल भी मन में मत सोचो। आप बस एंजॉय करो, आप चल रहे हो, आप बस इतना ही सोचो, ये मत सोचो कि आपको कहीं जाना है। दूसरी चीज़, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आप उन सभी को घर पे ही छोड़ दो और उस वक्त उन चिंताओं के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो जब आप चल रहे हो। और तीसरी चीज़, जब आप चल रहे हो तो अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो, सुनो, उन्हें स्मेल करो, उनकी सुगंध को लो और उन्हें सराहो कि आप में ये जो ब्यूटी थी जब आप चलते हो, और ये जो ब्यूटी आपके आसपास थी आपने कभी देखी नहीं। पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़ और बहुत कुछ आपको नज़र आएगा।